देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 30वां अध्याय श्लोक संख्या 8। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच वरं वरं वृणीध्वं वृणीध्वं भद्रं भद्रं वः यूयं मे नृपनन्दनाः नृपनन्दनाः सौहार्देन अपृथक् धर्माः तुष्टः अहं सौहृदेन वः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच त्वं भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहार्देन वः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। माता जी क्या बोलेंगे? वरं वृणीध्वं भद्रं वो वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना यूयं मे नृपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा तुष्टोऽहं सौहृदेन वः।
श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा भगवान ने कहा वरम वरम वर वर आशीर्वाद आशीर्वाद वृणीध्वम वृणीध्वम मांगो मांगो भद्रम भद्रम कल्याण कल्याण वह तुम सबका तुम सबका यूयम तुम सब में मुझसे नृपनंदना नृपनंदना हे राजपुत्रों हे राजपुत्रो सौहार्देन मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्माः कार्य तुष्टः प्रसन्न अहम मैं सौहृदेन मित्रता से वह सबका अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य। चूंकि राजा प्राचीन बरिशत के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बरिशत के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। ये वाक्य फिर से पढ़ता हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो लें, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है कि नहीं? वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन बरिशत के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। अनुवाद को पुनः दोहराइए। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ
तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना प्रसन्न हूँ, इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तदादरो न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई ब्रह्मचारी नहीं है क्या? आदिरस को वृंदावन में नाम को पुणे। ओ पुणे में ठीक है। हरे कृष्णा। बैग से आज ये श्लोक हमारे सामने है पठन के लिए। ये श्लोक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हाला सर्वांना हिंदी समजतं ना? कोणाला हिंदी समजत नाही हात वर करा बघू। सगळ्यांना समजतंय ना? खास करके हमारे संस्था के लिए या किसी भी ऐसे भक्त समाज के लिए
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ भी व्यक्ति इकट्ठे होकर रहते हैं, कोई कार्य करते हैं, उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो जिस सिद्धांत का वर्णन यहाँ पे किया गया है वो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे निवेदन ये है कि ये इस श्लोक को कंठस्थ करें। इस श्लोक को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे सब। कितने भक्त प्रयास करेंगे इस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए? प्रयत्न तरी करा। बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें इस रहस्य का खुलासा किया गया है। जीवन की सफलता तब प्राप्त की जाती है या की जा सकती है जब भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। यहाँ पर भगवान कहते हैं अत्यधिक प्रसन्नता हुई है मुझे। भगवान बहुत ही प्रसन्न है। किनके ऊपर? राजा प्राचीन बरिशत के 10 पुत्रों के ऊपर। राजा प्राचीन बरिशत के 10 पुत्रों के नाम क्या थे? प्रचेतगण। तो राजा ने अपने राजकुमारों को, अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, वैदिक सभ्यता में राजा हो या रंक, सभी को युवा अवस्था में और बुढ़ापे में तपस्या करना बहुत आवश्यक था। तो राजा वो अपने पुत्रों को वन में भेजते थे कि इससे पहले कि तुम राज्य को संभालो, तुम्हें वो योग्यता प्राप्त करनी चाहिए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। यदि तुम्हारा होश ठिकाने में नहीं रहेगा, तुम्हारे होश ठिकाने नहीं रहेंगे तो तुम राज्य कैसे चलाओगे? होश ठिकाने कैसे रह सकते हैं? जब तुम लोग जाके तपस्या करोगे, जब तुम भगवान की भक्ति करोगे, तब भगवान सद्बुद्धि देंगे जिसके द्वारा आगे चल के तुम राज्य को संभाल पाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। परंतु केवल राजकुमारों के लिए नहीं है ये आदेश, सबके लिए है। तो ये 10 पुत्र गए वन में, इधर उधर भ्रमण कर रहे थे और वहाँ उनका अहो सौभाग्य था कि कौन उनके रास्ते में आए? भगवान शिव जी उनके सामने आ गए और शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हुए। उनके सौम्य भाव को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारों को एक गीत सिखलाया, जिस गीत का नाम है रुद्र गीत। इस गीत में केवल भगवान की स्तुति की गई है। तो राजकुमारों ने इस गीत को कंठस्थ कर लिया और इसका निरंतर कीर्तन करने लगे, जैसा कि शिव जी ने बताया था। और जल के भीतर रह के वो तपस्या कर रहे थे और इस गीत का गान कर रहे थे। उस समय ऐसी चीजें संभव थी कि लंबे समय तक मनुष्य भी जल के भीतर रह पाता था। आजकल तो संभव नहीं है कलयुग के निवासियों के लिए। तो जब लंबे समय तक उन्होंने ऐसी तपस्या की और भगवान का गुणगान किया इस रुद्र गीत के द्वारा, तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी जल के अंदर ही प्रकट हुए होंगे। ये 10 पुत्र राजकुमार तो जल के भीतर थे और वहाँ पर भगवान भी प्रकट हुए। आप में से कितने भक्त केरल यात्रा में आए थे? अच्छा, तो अभी केरल यात्रा से संबंधित कोई बात
याद आ रही है अभी? इस संबंध से ये जो प्रसंग है, नहीं, गुरुवायूर के पास में जो रुद्र तीर्थ है, वहीं पे भगवान शिव निवास करते थे और वहीं पर प्रचेतागण आए थे। ये गुरुवायूर मंदिर की स्थापना की बहुत पहले की बात है। गुरुवायूर मंदिर की स्थापना कब हुई? भगवान श्री कृष्ण के तिरुभाव के बाद में, या लगभग उस समय। परंतु ये जो कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, ये तो बहुत ही प्राचीन कथा है। तो यहाँ पर प्रचेतागण घूमते घूमते आए, भ्रमण करते हुए यहाँ पर पहुँचे, रुद्र जी का, भगवान शिव का दर्शन किया और इसी तालाब में वो अंदर चले गए और यहीं पर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो ये जो प्रसंग चल रहा है अभी, जहाँ भगवान प्रचेताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ ये जो संवाद हो रहा है भगवान और प्रचेताओं के बीच में, ये उसी स्थान में हुआ है। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में इस स्थान का उल्लेख नहीं है, परंतु वहाँ के महात्म्य से हम ये समझ सकते हैं। तो खैर, भगवान क्यों प्रकट हुए? बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, तो भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। प्रचेताओं के सामने क्यों प्रकट हुए? और प्रकट होकर भगवान कहने लगे, मैं तो प्रकट तो हो गया हूँ, परंतु आपके ऊपर मैं अति प्रसन्न हूँ। तो ऐसे अहो सौभाग्य कैसे हो गया प्रचेताओं के ऊपर? क्या किया उन्होंने? तो यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि हे प्रचेतागण, भद्रम वह मतलब आप सबका कल्याण हो, और वरम वृणीध्वम यूयम में नृपनंदना। नृप, नृ अर्थात मनुष्य, प अर्थात जो पालन करते हैं, पालक, जैसे गोप या गोपी। गो और प मतलब जो पालन करते हैं। गाय का पालन करने वाला जो है उसको गोप बोलते हैं, स्त्रीलिंग गोपी हो जाती है। तो गोप गाय का रक्षक है और नृ अर्थात मनुष्य का रक्षक है। दूसरे शब्दों में नृप अर्थात राजा। नंदन वैसे जो आनंद प्रदान करते हैं, परंतु साधारणतः ये पुत्र का संबोधन इसमें पाया जाता है। और यहाँ पर बहुवचन है, नंदनाः। तो हे राजा के पुत्रों, वरम वृणीध्वम यूयम में, मुझसे में तुम क्या करो? वरम वृणीध्वम यूयम, तो तुम लोग मुझसे क्या करो? वरम वृणीध्वम, मुझसे कोई वरदान मांग लो। अभी कौन है जो भगवान से वरदान नहीं मांगना चाहेगा? हर एक व्यक्ति जिसके हृदय में थोड़ी भी श्रद्धा हो भगवान के बारे में, यदि भगवान उनके सामने प्रकट हो तो कुछ न कुछ तो मांगना चाहेगा। और ये तो हर एक व्यक्ति शायद सोच रहा हो कि भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं क्या मांगूंगा। इसके लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। जब थोड़ा ज्ञान हो तब हम कुछ मांग सकते हैं। क्या मांगना है, नहीं मांगना है, क्या चाहना है, नहीं चाहना है, इसके लिए भी थोड़ी बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये जो एक घटना है इसके बारे में अक्सर बताया करता हूँ कि एक बार एक पत्रकार एक बहुत ही धनी व्यक्ति से बात कर रहे थे, और ये व्यक्ति इतना धनी था कि दुनिया में
सबसे धनी व्यक्तियों में से था। शायद तीसरे या चौथे नंबर पे था। इतना धनी था, इतना पैसा था उसके पास कि जैसे उसके पैसे की गणना होती थी, गिनती होती थी, तो गिनती समाप्त होते होते उसका धन बढ़ जाता था, पुनः शुरू करना पड़ता था। इतना धन उसके पास था। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि आपके पास तो सब कुछ है, यदि भगवान आपके सामने आए और आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? तो उसने बिना हिचकिचाके कहा, थोड़ा सुख। समझ गए आप? मतलब क्या, अर्थ क्या है इसका? धन से सुख नहीं मिलता। उनके पास उतना भी सुख नहीं था। क्या था उनके पास? प्रचुर मात्रा में धन था, परंतु सुख नहीं था। आजकल ये बुखार सबको चढ़ गया है ना, कि अधिक से अधिक पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। कल एक लड़का मुझे मिला था, वो भी भक्ति में रुचि ले रहा है, 2-3 दिन पहले, और उसके दादा भक्त वो लेकर आए थे। तो पूछ रहे थे कि हमारे एक मित्र हैं, उनके पिता जो है मंदिर से जुड़े हुए हैं, और उसके सारे मित्र बोल रहे हैं कि जब से ये भक्ति से जुड़े हुए हैं तब से अभी वो पैसा ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा भक्ति करके। तो दूसरे शब्दों में पैसे खूब कमाने चाहिए, खूब भोग करना चाहिए, तब जाके व्यक्ति सफल होता है। तो युवा पीढ़ी में तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, केवल युवा पीढ़ी में नहीं, सब जगह, सारे समाज में। तो खैर उस व्यक्ति ने क्या कहा, इतना धनी व्यक्ति, तनिक भी सुख नहीं था। तो उसने क्या कहा कि भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं मांगूंगा कि थोड़ा तो सुख मुझे दे दीजिए। तो जो लोग आशा करते हैं कि मैं भी ऐसे धनी बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, उनके लिए ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए किसी को। जैसे कोई बार होता है, हम उसको बलून, उसको हम हवा देकर उठते, फिर उसको कुछ कांटा डाल दे, क्या होगा? फिर विस्फोट हो जाएगा। उसी तरह से हम सपने देखते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो फिर मुझे जब मिलेगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु ऐसे कभी नहीं होता। हमारे सपने सारे टूट जाते हैं। तो भगवान आते हैं और जानते हैं कि ये राजकुमार जो हैं ये बहुत बुद्धिमान हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने भक्ति की है और उनको शिवजी जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं, इसलिए सही वो वरदान मांगेंगे। ऐसे वैसे वरदान नहीं मांगेंगे कि मुझे धन दे दो, मुझे और कुछ संसार की वस्तु दे दो, ऐसे नहीं मांगने वाले हैं। इसलिए भगवान ने आके ऐसे कहा, नहीं तो भगवान आके क्यों कहेंगे कि कुछ मांगो। ये सारे ऐसे बातें करते हैं जब देवी देवता होते हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा रावण से, बाद में पछताए ब्रह्मा जी। हिरण्यकश्यप से भी ऐसे ही हुआ, फिर बाद में ब्रह्मा जी पछताए। फिर भगवान जब आए तब उन्होंने सब ठीक ठाक कर दिया। तो यहाँ पर आके भगवान प्रचेताओं से कह रहे हैं कि भद्रम वह कल्याण हो तुम्हारा, वरम वृणीध्वम यूयम में नृपनंदनाः, कि हे राजपुत्रों, तुम लोग मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तो भगवान इस तरह से क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं तुष्ट अहम तुष्टः, कि मैं तुम सबके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ, अति प्रसन्न हूँ तुम सबके ऊपर। तो क्यों प्रसन्न हूँ? वो कहते हैं सौहार्देन अपृथक धर्माः, क्योंकि तुम सब ने
दो चीजें की हैं। कौन सी हैं वो दो चीजें? पहली बात तो ये है अपृथक धर्माः, आपने धर्म का पालन किया है, सर्वोच्च धर्म का पालन। तो तरह तरह के धर्म होते हैं और धर्म की श्रेणियां भी होती हैं। उच्च कोटि के धर्म हो सकते हैं, निम्न श्रेणी के धर्म हो सकते हैं, परंतु सर्वोच्च धर्म भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार क्या है? सर्वोच्च धर्म क्या है? कौन सा है? कृष्ण सर्वधर्मों पर हाँ? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। मामेकम शरणम व्रज। मामेकम शरणं व्रज। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को त्याग दो, तो क्या भगवान अधर्म का प्रचार करने आए हैं? नहीं, भगवान धर्म का ही प्रचार करने आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्यागो? जब भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं तो उन्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना कि सारे धर्मों को त्यागो। तो भगवान ने बड़ी गलत बात कह दी। सही है ना? ऐसा नहीं कहना चाहिए था भगवान को। सही है? नहीं? तो भगवान ने सही कहा। कैसे? जो सर्वोच्च धर्म है, हाँ, भगवान को शरण जाना, हाँ। उसको स्थापना करने के लिए बात कही। अच्छा, तो ये सब सर्वधर्मान परित्यज्य क्या क्या अर्थ है फिर? जो कुछ अपने मन से जो धर्म को सोचा है, अपने और शारीरिक से धर्म भी ना सोचा हुआ हो, शास्त्रों में लिखे हुए हो। जो इस शरीर के लिए ही सुविधा या फिर संतुष्टि देने के लिए है, वो धर्म को त्यागना चाहिए। जो भगवान को संतुष्टि करने के लिए जो धर्म, निराकार में लीन होना, ये तो शरीर के लिए नहीं है। इस धर्म को भी त्यागना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्रज मतलब जाना या आना। केवल मेरे शरण में जाओ, आओ। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ये सर्वोच्च धर्म है। और सर्वोच्च धर्म होने के कारण अन्य जितने भी धर्म हैं, चाहे वो शास्त्रों में वर्णित धर्म हो या वो हमारे काल्पनिक धर्म हो, इन सब को त्यागना चाहिए। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में हमें जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके उनकी प्रेममयी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, ये सर्वोच्च धर्म है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सही धर्म है, एकमात्र धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण भक्ति या मेरी भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी धर्म हैं उन सबको त्याग करो। तो पृथक पृथक धर्म है, विविध प्रकार के धर्म है संसार में, परंतु भगवान कहते हैं अपृथक धर्माः। आप सब ने जो भक्ति की वो एक प्रकार की भक्ति की। ऐसा नहीं कि कोई किसी की देवता की पूजा कर रहा है, कोई किसी राजनेता की पूजा कर रहा है, कोई धन की पूजा कर रहा है, कोई कुछ नहीं। आप सब मेरी भक्ति कर रहे हैं, केवल अपृथक। भिन्न नहीं है, आपकी भावनाएं भिन्न नहीं है। आप मिलजुल कर केवल मेरी भक्ति कर रहे हो। अपृथक धर्माः। और साथ साथ इतना पर्याप्त नहीं है। आप तो मेरी भक्ति कर रहे हो, परंतु भक्ति करते करते आप सबके बीच में इतनी दुश्मनी है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। है ना? नहीं? सौहार्द देना, आप सबके बीच में इतनी मित्रता है, इसलिए मैं अति प्रसन्न हूँ। तो ये दोनों बात कह दी भगवान ने। कौन सी दो चीजें हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर? पहली बात, हम अपृथक धर्माः, हमें केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, अन्य धर्मों को त्यागना चाहिए। दूसरी बात, मित्रता, एकता, मिलजुल कर
सौहार्देन, सौहार्द का क्या मतलब है? यहाँ पे केवल बैंकों के नाम सौहार्द सौहार्द का ही दिखाई पड़ते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम आपके सुहृद हैं, केवल उनके कर्ज में आप फिर अटका के रखना, ये हमारे सुहृद नहीं होते। सौहार्द ये शब्द है जो सही मित्र है हमारा, जो हमारा वास्तविक हितैषी है, शुभ चिंतक है, इसको सुहृद कहते हैं। हृद अर्थात हृदय, सु मतलब अच्छे। तो जिनके हृदय में हमारे प्रति केवल अच्छी भावना है उसे सुहृद कहते हैं। यदि कोई हमारा तथाकथित मित्र है परंतु हमारा हित नहीं चाहता, हमारा नुकसान चाहता है, तो फिर वो हमारा मित्र कैसे हुआ? सुहृद तो नहीं होगा वो। तो सुहृद वही व्यक्ति हो सकता है जो कि जिसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ है, साफ है। तो भगवान ही सुहृद हैं सबके। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी सुहृद कहलाते हैं। तो सुहृद के बारे में हम चर्चा एक बार यहाँ गोकुलधाम में कर चुके हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये शब्द कहाँ आता है? कौन से श्लोक में? हाँ, भूताराम योग्य तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानानां शांतिं। तो इसका अर्थ समझाइए। वो व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जो ये तीन चीज़ों को जानता है कि भगवान ही भोक्ता है और भगवान ही सभी लोगों के स्वामी है और भगवान ही सबके सुहृद है। बहुत अच्छा। तो जो व्यक्ति ये भली भांति जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे वास्तविक हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, वो शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये इस श्लोक से ये हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबके सुहृद हैं और भगवान के शुद्ध भक्त भी हम सबके हितैषी होते हैं। इसके बारे में कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में? हाँ हाँ, बोलो, सही है, बोलो, तितिक्षा कारुणिका जोर से बोलिए। सुहृद सर्वदेहिना अजातशत्रु शांता साधु साधवः साधु भूषणाः। तो इस श्लोक को समझाइए, क्या हो रहा है? इस श्लोक में क्या वर्णन हो रहा है? जो साधुओं का गुण, जो साधु हैं, हाँ, साधुओं के गुणों का वर्णन हो रहा है। तो पहला गुण कौन सा है? तितिक्षा। तितिक्षवाः। तो तितिक्षु अर्थात बहुत सहनशील होते हैं साधु। फिर करुणा है। कारुणिकाः, करुणामय होते हैं, उनके हृदय में बहुत करुणा होती है, केवल अपने परिवार के प्रति, है ना? सबके प्रति भेद नहीं करते हैं, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे ये हैं, वो हैं, नहीं। तितिक्षवाः कारुणिकाः। फिर सुहृद सर्वदेहिनो, सर्वदेहिना। सुहृदम सर्वदेहिनाम। देही अर्थात जिन्होंने देह को प्राप्त किया, जो देह में निवास करते हैं। देह और देही, देह में निवास करने वाले उसको देही कहते हैं। तो देही कौन है? आत्मा है। तो जिन्होंने यह शरीर धारण किए हुए हैं, जितने भी योनि हैं, सर्वदेही नाम। केवल मनुष्यों की बात नहीं की गई यहाँ पर, जितने भी प्राणी हैं, जिन्होंने, जितने भी आत्माएं हैं, जिन्होंने एक शरीर धारण किया हुआ है, उन सब के बिना भेदभाव किए हुए वो उनके हितैषी हैं, उनके शुभ चिंतक हैं। सुहृदम सर्वदेही नाम। फिर अजात शत्रुवः शांत। क्या अर्थ इसका?
अजात शत्रवः, जिनका शत्रु नहीं है, जिनका शत्रु नहीं है, या और सही तरह से बताया जाए तो जिसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ। अजात, जात मतलब जन्म लेना, अजात मतलब जन्म ही नहीं। तो जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, जिसके पास कोई शत्रु ही नहीं है, अजात शत्रु है। इसलिए युधिष्ठिर का नाम क्या था? अजात शत्रु। तो क्या दुर्योधन युधिष्ठिर को अपना शत्रु नहीं मानता था? दुर्योधन मानता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं। युधिष्ठिर नहीं मानते थे। दुर्योधन मानता था कि युधिष्ठिर मेरा शत्रु है, परंतु युधिष्ठिर नहीं मानते थे कि ये मेरे शत्रु है। बल्कि युधिष्ठिर दुर्योधन को दुर्योधन नहीं सुयोधन कह के पुकारते। दूर दूर ये अच्छा नहीं है। दूर मतलब गलत ना, दुर्बुद्धि है ना। ये दो हम गलत चीज के लिए कभी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दुर्योधन, हालांकि शब्द सही है। दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? धन का गलत उपयोग। हाँ, धन का गलत। नहीं, अर्थ सही है। दुर्योधन, जिनके विरोध में युद्ध करना बहुत कठिन है। दुर्योधन, जिनके विरोध में युद्ध करना बहुत कठिन है। दुर्योधन, जैसे अयोध्या, जिसके साथ युद्ध करना या आक्रमण करना संभव नहीं है। अयोध्या, ऐसे दुर्योधन नाम सही है, परंतु युधिष्ठिर महाराज को लगा ये दूर 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 अच्छा नहीं। सु मतलब अच्छा, इसलिए वो सुयोधन कहते थे। तो युधिष्ठिर है अजात शत्रु। तो ये गुण है। शांत, शांत अर्थात शांत रहते हैं। साधु भूषणाः, तो साधुओं के जितने भी लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उससे ये साधु लोग सुशोभित होते हैं, अलंकृत होते हैं। तो खैर, इससे हम जान सकते हैं कि वास्तव में हमारे हितैषी या सुहृद कौन हो सकते हैं। साधारणतः हमारे बीच में भी ऐसे सौहार्द होना चाहिए। सुहृद से आता है शब्द सौहार्द। तो इनके बीच में, प्रचेताओं के बीच में सौहार्द की भावना इतनी अच्छी थी, इतनी विकसित हो गई थी कि भगवान दोबारा कहते हैं। पहले तो कहते हैं सौहार्देना पृथक धर्माः, तुष्ट अहम सौहृदेन वः। दोबारा सौहार्द की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान तो प्रसन्न है कि सारे प्रचेतागण उनकी भक्ति कर रहे थे, परंतु इससे अधिक प्रसन्न भगवान इस बात पर हुए कि सारे प्रचेतागण आपस में बड़े प्रेम और मैत्री की भावना में मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। इसलिए सौहृदेन इसको दोहराया गया है, दोबारा कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस पर जोर देना चाहते हैं कि ठीक है, तुम सब लोग भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम सबके ऊपर प्रसन्न हूँ, परंतु यदि हम सब भक्ति कर रहे हैं भगवान की, परंतु आपस में हमारी बनती नहीं है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से कोई अहंकार का टक्कर हो रहा है, किसी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे कोई दुश्मनी या वैर है किसी के बीच में, तो भक्ति करते हुए भी भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे हमारे ऊपर। परंतु प्रचेताओं के ऊपर प्रसन्न हुए, इसलिए क्योंकि भक्ति करते करते एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, एक मैत्री की भावना को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा। यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और यदि इसी प्रकार से भगवान हमारे सामने कभी प्रकट हों और कहें भद्रम वो,
हम सब कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम सबके ऊपर। कोई मांगो, वरदान मांगो। गोकुल धाम के भक्त तो अच्छे ही वरदान मांगेंगे, गोकुल धाम से संबंधित कि जल्दी से हमारा ये कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए। परंतु भगवान आएंगे तो इस कारण से आएंगे कि वो देख रहे हैं कि भक्तों के बीच में कितनी अच्छी मैत्री की भावना है। यदि हर एक व्यक्ति प्रतिदिन 64 माला कर रहा है परंतु दूसरे भक्त से बात नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन में, दुनिया में, वो अपने जीवन में, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उस दिन उसने मुझसे ऐसे कहा था इसलिए मैं 10 साल मन में ये रखूँगा, और जब समय आएगा मैं कुछ कह दूँगा। ये सब बहुत निम्न श्रेणी की विचारधारा है और भगवान इससे प्रसन्न बिल्कुल नहीं होते हैं। जहाँ पर अहंकार और स्वार्थ आ जाता है वहाँ पर लोगों के बीच में वास्तविक मैत्री के संबंध स्थापित नहीं हो सकते। सही है। यहाँ कौन से दो चीजें हैं? स्वार्थ और अहंकार। हाँ, भक्ति तो होनी ही चाहिए, परंतु भक्ति करते करते भी यदि हमारे भीतर स्वार्थ और अहंकार आ जाए तो फिर हमारे संबंधों में कुछ मिलावट आ जाएगी। फिर इसलिए संबंधों में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। तो प्रभुपाद जी के समय में भी ऐसे होता था, कभी कभी शिष्य आपस में कुछ उनके झगड़ते थे या कोई उनके बीच में कुछ होता था, तो प्रभुपाद जी को इस सब चीज़ों को सुलझाना पड़ता था, ठीक करना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण, क्योंकि देहधारी इतने लाखों लाखों जन्मों से हम हुए हैं, इसलिए स्वार्थ जो है ये आसानी से नष्ट नहीं होता। ये स्वार्थ रहता है सूक्ष्म रीति से या स्थूल रीति से। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि ये अभी थोड़ा कुछ रह गया है ना, अनेक जन्मों से इसका अनुशीलन करते आए हैं हम, तो ये रह जाता है। और जो बचा हुआ है ये सब स्वार्थ, अहंकार, ये हमें बहुत कष्ट देता है, आपस में भक्तों के बीच में वैर उत्पन्न करता है, गलत फहमियाँ उत्पन्न करता है। इसलिए भक्तों के बीच में एक दूसरे के प्रति कभी कभी एक सकारात्मक भाव नहीं होता है। जब हम दूसरे भक्तों को देखते हैं, देखते ही मन प्रसन्न होना चाहिए। यदि किसी दूसरे भक्त को देखकर मन प्रसन्न नहीं हो रहा है बल्कि हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है ना। या मन ही मन सोचते हैं कि अरे अभी इनसे बात करना होगा, ये हो सकता है। ठीक है, मतभेद होंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हर एक जीव का व्यक्तित्व विशेष है। इसलिए ये संभव नहीं है कि कोई दो जीव हर बात पे एक मत हो जाए, परंतु मूल बातों पे तो एक मत होना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं,
ऐसे जितने भी कृष्ण भक्ति के मूल सिद्धांत हैं, इनके ऊपर तो कम से कम एक मत होना चाहिए। फिर आगे पर्दा हो, नीला हो, हरा हो, उसके ऊपर फिर बहस करके क्या लाभ। इसलिए और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। क्या बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर? यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे भौतिक समझना चाहिए, आध्यात्मिक समझना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो फिर हम तो मतभेद करते रहेंगे जानबूझ के। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, जब वास्तव में हमारे हृदय की बात आती है कि हम कहते कि ये बात ऐसी होनी चाहिए, कोई दूसरे भक्त कहते नहीं ऐसे होना चाहिए। जैसे अभी ब्रजेश कृष्ण प्रभु कहेंगे नहीं हमें बैंगन लगाने चाहिए, फिर मनोज कहेंगे नहीं यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, आलू लगाने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में दुश्मनी, भिन्न मत हो सकते हैं, पर अंततः दोनों कोई समझौते पे आएंगे। या तो हम बैंगन लगाएंगे या आलू लगाएंगे या दोनों लगाएंगे, आधा आधा, या कुछ ऐसे कोई समझौता निकल आएगा और दोनों संतुष्ट होकर अपनी अपनी सेवा करेंगे। तो ऐसे मतभेद से हमें डरना नहीं चाहिए। मतभेद तो होगा ही, निश्चित होगा, परंतु वैष्णव का अर्थ है कि हम कैसे मतभेद को सुलझाते हैं, हमारी भावना क्या होती है। यदि हम अहंकार से मुक्त हो जाएं, स्वार्थ से मुक्त हो जाएं, तो मतभेदों को सुलझाना, उनका समन्वय करना ये कठिन नहीं होगा। परंतु जहाँ अहंकार और स्वार्थ आएगा उस समय सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। फिर एकता लाना असंभव है प्राय। प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की। प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में भी कहा करते थे कि जितने भी ध्वज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के इमारत के सामने, ध्वजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है देशों में एकता नहीं हो रही है, देश बंटे जा रहे हैं। एक देश 2 हो गए, 3 हो गए। तो किसी कृत्रिम आधार पर हम एकता बनाने जाएंगे जो भौतिक है, हमारे स्वार्थ पर आधारित है, तो कभी भी एकता नहीं हो सकती। यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के आधार पर हम एकता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे और स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होंगे, तब वास्तविक एकता हो सकती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे एक तालाब और पत्थर की। किसी को याद है वो उदाहरण? कौन बताएंगे वो उदाहरण? पत्थर तालाब में फेंकने से क्या होता है? हाँ बताओ थोड़ा जोर से। एक तालाब में अगर हम पत्थर डालते हैं तो तरंग आते हैं, तो अलग अलग जगह पे पत्थर डालेंगे तो वो पत्थर का तरंग, ये पत्थर का तरंग मिलके टकरा जाते हैं, टक्कर हो जाते हैं, टक्कर हो जाते हैं तरंगों में। अगर एक ही जगह सब पत्थर डालेंगे तो तरंगों में कभी भी टक्कर नहीं होगा, और बल्कि क्या होगा, बड़ी तरंग बढ़ते जाएंगे। तरंग जो अलग अलग तरंग हैं, जो एक पत्थर डाल दिया उसी जगह में दूसरा पत्थर डाल दिया, ठीक उसी स्थान में तीसरा पत्थर डाल दिया, हर एक पत्थर से तरंग निकलेंगे, परंतु एक ही दिशा पहले उदाहरण में तरंग टकरा रहे थे, अब तरंगों को क्या होगा, टकराएंगे नहीं, एक दूसरे का साथ देंगे और बढ़ते जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे लिए ये केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण से थोड़ा भी हटकर हमने कुछ किया
कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ करेंगे, उसी स्थान में सब करेंगे, तो सारे तरंगे जो हैं वो खूब अच्छी तरह से विकसित होती रहेंगी। परंतु किसी ने कहा मुझे कृष्ण के लिए, मुझे मेरे लिए भी ये करना है, मुझे मेरे लिए भी वो करना है, तो इससे क्या होगा, ऐसा स्वार्थ है, इसलिए फिर टक्कर हो जाएगा। कृष्ण के लिए कोई चाहता है कि मुझे ये पद मिल जाए, कृष्ण की सेवा करने के लिए वो चाहता है, लेकिन थोड़ा स्वार्थ है, मुझे भी ये पद चाहिए। दूसरा भक्त पूछा नहीं मुझे ये पद चाहिए, फिर पद के पीछे जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, स्वार्थ आ गया उसमें, फिर दोनों के बीच में थोड़ी दुश्मनी हो जाती है। मुझे वो पद चाहिए, तुम्हें क्यों मिलना चाहिए। दोनों चाहते हैं कि हम सेवा करें भगवान की, परंतु पत्थर कहीं और फेंक दिया उन्होंने। इसलिए एकजुट होकर हमें सेवा करने से देखो कितना लाभ होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तुष्टो हम सौहृदयेनवः, मैं तुम सब के ऊपर इतना प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि आप सब बड़े मैत्री की भावना से, मित्रता की भावना से रह रहे हैं। तो हमारे लिए इस श्लोक से बहुत कुछ सीखने लायक है। हमारे जीवन में उतारने के लिए हमें ये सोचना चाहिए। तो कृपया इस श्लोक को कंठस्थ कीजिए। पिछली बार 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था, तब शायद ब्रह्मचारी इष्ट गोष्ठी में मैं ये कह रहा था टीम वर्क के बारे में, याद है? 2 हफ्ते पहले पिछली बार जब आया था, किसको याद है बताइए? हाँ, याद नहीं? अकेला गए तो कुछ हद तक जा सकते हैं, लेकिन अगर साथ में गए तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। हाँ, वो तो है, वो कुछ है ना, कहावत है ना, कुछ अकेला जाए कुछ और साथ जाए, कुछ वो कहावत है, याद नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन पिछली बार क्या बता रहे थे कि यहाँ पर जो भी हम भगवान कृष्ण के लिए काम करते हैं उसमें साथ मिलकर काम करना है, सेवा करना है हम सबको। अकेले में रह के भी हम कर सकते हैं, कभी कभी अकेली सेवा करनी होती है हमें, परंतु साथ मिल के हम टीम मतलब दल, टीम वर्क मतलब हमको मिलजुल के करना चाहिए। यदि हम अपने टीम में आके मिल के सोचेंगे हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, या वो पहले उनको करने दो, वो उनकी सेवा है, हमें कुछ लेना नहीं उससे, ऐसी भावना हो जाए तो एक साथ मिलजुल कर सेवा नहीं हो पाएगी। फिर भगवान कहेंगे कह रहे ये सुहृद नहीं है, ये लोग सब, इनके बीच में ये भावना नहीं है, टीम वर्क नहीं हो रहा इनका, आपस में मिलजुल कर सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए, एक बड़ा रहस्य है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे बीच में कई अतिथिगण आए हैं, अभी सिंगापुर से आए हैं मनीष प्रभु, ममता माता जी, उनके 2 बच्चे रिद्धि और दक्ष, और आए हैं दिल्ली से साध प्रभु, और ऑस्ट्रेलिया से माधवी माता जी, और अभी गुरुकुल से हरे कृष्ण प्रभु बार बार आते हैं, और हमारे राधा कृष्ण आरोग्य केंद्र से हमारे स्पर्श आए हैं, और कोई अतिथि आए हैं। कभी कभी भूल जाते हैं, सब ऐसे हैं। अच्छा, कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? वो मतलब कुछ ये अकेले जाते हैं, शायद ये वाला है क्या कि अकेले जाते हैं तो हम
तेज जा सकते हैं लेकिन दूर तक नहीं जा सकते। हाँ 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 साथ में जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा स्लो जाए लेकिन बहुत दूर तक जा सकते हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अकेले जाएंगे तो हैं। वो हो सकता है तेज थोड़ा से तेज जा जाएगी। सकते हैं दूर तेज जा सकते हैं, लेकिन पर दूर तक नहीं। दूर नहीं जा सकते। हम अकेले हैं तो हम चलेंगे, हम सब खुद करेंगे करेंगे, अकेले हम रहेंगे और किसी की सहायता नहीं है चाहिए मुझे, मैं अकेला पर्याप्त हूँ, अकेले रह के सब करूँगा, किसी के साथ में नहीं रहूँगा। तेज जा सकते हैं परंतु दूर तक नहीं जा सकते। एग्जाम्पल माइग्रेटरी बर्ड्स हाँ, जो पंछियाँ होते हैं वो साथ में चलते हैं, आप देखा है, वो हजारों किलोमीटर चलते हैं, साथ में चलते हैं वो, और बिल्कुल आकार में चलते हैं। उनके बीच में समझौता कितनी अच्छी तरह से होती है। कभी 2-3 पंछियाँ जो है सामने रहते हैं, तो वो थक जाते हैं, वो पीछे आ जाते हैं, फिर और कोई सामने आ जाते हैं। ऐसे हवा में हजारों किलोमीटर तक चलते रहते हैं। आपस में उनका समझौता कितना अच्छा होता है, अच्छी तरह से चलते रहते हैं। आप में से उनका ऐसा नहीं रहता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा। वो तेज गति से थोड़ा जाएगा लेकिन फिर थक के पानी में गिर जाएगा। तो जो अकेला अकेला सब कुछ करना चाहता है वो तेज जा सकता है परंतु ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। जो सबको साथ में लेके जाएगा उसकी चलने की गति थोड़ी धीमी हो सकती है परंतु सबको साथ में ले जाने के कारण उसकी जो यात्रा है वो सुखद होगी और दूर तक वो जा पाएंगे, सब लोग साथ में मिलकर जा पाएंगे। तो भक्ति में भी ऐसे ही है, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, मैत्री की भावना से चलेंगे, अहंकार स्वार्थ से मुक्त होकर करेंगे तो भले हमारी गति थोड़ी धीमी हो परंतु हम बहुत दूर तक चल पाएंगे और यात्रा भी बहुत सुखमय होगी। हरे कृष्णा। कोई हाँ, ब्रजेश्वर अभी हम कह रहे हैं अहंकार और स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक स्वार्थ नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब सेल्फिश होना आवश्यक है क्योंकि मुझे भी मेरा स्वयंमाला करना है, मुझे भी मेरा सेवाएं करना नहीं, है। जब स्वार्थ की बात कर रहे हैं तो हम शारीरिक स्वार्थ की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म या स्थूल। या किसी को, जैसे जब मैंने उदाहरण दिया पद का, किसी को कोई पद चाहिए, मैं मंदिर का अध्यक्ष बनूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, ठीक है ना, तो ये भी एक स्वार्थ हो गया। इससे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कोई संबंध नहीं है। हाँ, किसी न किसी को तो अध्यक्ष बनना है, कोई चुने जाएंगे, कोई बनेंगे, परंतु यदि हमारे मन में ये भावना रहे कि नहीं मुझे बनना है और उसे लगता है कि बनना ही यही भक्ति है, तो फिर ये एक बाधक भावना हो जाएगी हमारी। सही स्वार्थ है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, साथ साथ में। हाँ, यदि हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी हम सोचें कि मैं अकेले अपनी सब साधना करूँगा, अकेले बैठ के जप करूँगा, अकेले बैठ के सब करूँगा और बाकी लोग जो कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ मुझे कुछ परवाह नहीं है, तो ये भी अच्छी भावना नहीं है। तो दूसरों की क्या दशा है, दूसरों कैसे प्रगति कर रहे हैं दूसरे लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए फिर भी हमें सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। है तो हाँ, अंजनानंद भगवान श्री कृष्ण थोड़ा जोर से। भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो वो जो धर्म है, और प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवतम में जहाँ पे धर्म प्रोज्झित कैतव अत्र, कैतव धर्म, तो ये कैतव धर्म और सर्वधर्मान परित्यज्य एक ही है, एक ही है, एक दोनों ही एक है। प्रकार के। यहाँ कैतव धर्म कहते हैं कि धोखेबाजी का धर्म,
क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे वास्तविक हित से दूर रखते हैं। यद्यपि ये शास्त्रों में वर्णित क्यों न हो, जैसे कर्मकांड है तो ये भी शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु कर्मकांड का पालन करने से हमारा वास्तविक हित नहीं होता है। तो ये चीजें हमें हमारे वास्तविक आनंद या ध्येय से दूर रखते हैं, इसलिए ये कैतव धर्म कहलाता है। तो जो भी धर्म कृष्ण भक्ति से हटके है वो है कैतव धर्म। और जितने भी अन्य धर्मों का पालन हम कर रहे हैं जीवन में रहते हुए, जैसे आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म है इत्यादि, उनका पालन हमें करना चाहिए, परंतु कृष्ण भक्ति से जोड़ के। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी हम भक्त बन गए, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए हम जिस आश्रम में हैं हम उसकी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, हम केवल भक्ति करेंगे। नहीं, हमारे आश्रम को संभालते हुए भक्ति से जुड़ना है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोकुल धाम की जय। हरि बोल।